Good morning, students. Dear students, today we will do chapter 12 of your grammar book. Name of the chapter is Adverbs, Kinds of Adverbs. In last chapter, you have read about verbs. Now you are going to do adverbs. Okay. As the word itself making clear the meaning, add verb. It means it adds something to the word verb. वर्ब में कुछ ऐड करता है. इट मीन्स इट मॉडिफाइज वर्ब. वर्ब को मॉडिफाई करता है. सीधा definition. An adverb is a word that can modify a verb, an adjective, another adverb, a phrase or a clause. एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी कि ऐड समथिंग टू द वर्ब. वर्ब को इसमें बताता है कि वर्ब कैसे, घटना जो हो रही है वो कैसे हो रही है. एडजेक्टिव, ये जो अगर किसी की कोई क्वालिटी है तो उसको भी ये मॉडिफाई कर सकता है. एडवर्ब, दूसरी एडवर्ब उसको भी मॉडिफाई कर सकता है. किसी फ्रेज को और क्लोज को भी मॉडिफाई कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, he runs fast. See here, runs is the verb and fast is the adverb. यानी कि runs को modify कर रहा है यहाँ पर कि he is running how, कैसे रन करता है वो, fast, तेज दौड़ता है. ओके, क्लियर. An adverb indicates manner, time, प्लेस, कोज और डिग्री. जो एडवर्ब होता है वह क्या किसको क्लैरिफाई करता है, मैनर की, काम कैसे हो रहा है, टाइम के बारे में कि कब होता है कोई काम, कहाँ पर होता है, रीज़न क्या है और किस लेवल तक वो होता है. ये सब जो है एडवर्ब जो है क्लियर करती है सेंटेंस में. ओके, मीन्स इट गिव्स आंसर टू द questions like how, कैसे, something happens, when, कब होता है, where, why, कहाँ, क्यों, how much. ये मतलब ये इन जो क्वेश्चन अराइज होते हैं when we use any verb और ये क्वेश्चन अराइज होता है तो उसको जो है उसका आंसर जो है इट इज़ गिवन बाय एडवर्ब. एडवर्ब उसका आंसर देती है सेंटेंस में. हाउ मच, कितना, एट्सेट्रा. मोस्टली एडवर्ब्स कैरी एल वाई सफिक्स. एडवर्ब्स के लास्ट में आपको एल वाई सफिक्स मिलता है मोस्टली, नॉट ऑलवेज. ओके, नाउ कम टू टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं. फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. Adverbs of manner tell us the manner or way. It is way here in which something happens. जो एडवर्ब ऑफ मैनर होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, वो क्लियर करती हैं सेंटेंस में कि कोई भी काम होता है, कोई घटना होती है तो कैसे हुई, किस तरीके से हुई. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ. वो हाउ का आंसर मिलता है उनकी एडवर्ब ऑफ मैनर के द्वारा. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्स, वह चलता है. ये चलना जो उसकी क्रिया है वो कैसे होती है, स्लोली. तो स्लोली इज़ एन एडवर्ब हियर. ये क्लियर करती है कि वो कैसे चलता है, ये जो क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है. शी राइट्स नीटली, वह लिखती है कैसे, नीटली, साफ लिखती है, बिल्कुल सफाई से. तो ये इसको क्लियर करती है. कुछ मोर एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर स्लोली, बैडली, लाउडली, दीज आर फास्टली. ये सब जो है एडवर्ब ऑफ मैनर हैं और भी बहुत सारी हैं. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम जो है, दीज टाइप ऑफ एडवर्ब जो होती हैं वे आर द आंसर ऑफ व्हेन का आंसर होती हैं कि ये कब हुआ. एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस अबाउट द टाइम, समय के बारे में बताती हैं कि जो भी काम होता है वो कब होता है. आंसर होता है कि कब, कब का आंसर मिलता है इनसे. शी विल बी हियर, वो यहाँ पर होगी. व्हेन, सून, जल्दी ही.
वी हैव नेवर बीन टू न्यूयॉर्क, तो ये, या वी हैव नेवर, हम कभी नहीं गए न्यूयॉर्क में, टाइम बताया इसने यहाँ पे। ऑलरेडी, एगो, बिफोर, येट, नेवर, सून आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ टाइम एडवर्ब। ओके, थर्ड इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, एज यू नो, हाउ मैनी टाइम्स, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार काम होता है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। दीज एडवर्ब्स टेल अस हाउ फ्रिक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि कितनी बार एक काम जो है कितनी बार जो होता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ओफन, ये प्राय, हाउ ओफन, ये हाउ ओफन का आंसर इनके द्वारा मिलता है सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, दे ओफन गो आउट फॉर डिनर, एग्जाम्पल के लिए कि वो डिनर के लिए बाहर जाते हैं। ओफन, ओफन यहाँ पे लगा दिया, कब जाते हैं। ऑलवेज लगा देते तो हमेशा जाते हैं। इफ़ यू पुट ओफन ईयर, इसका मतलब वो प्राय, यानी कि कभी जाते हैं, प्राय, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। आई डैश रीड द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ सेल्डम, सेल्डम इसका मतलब नेवर, नेवर की तरह हो गया, बाय एक आध बार पढ़ता हूँ, इसका मतलब नेवर टाइप में आ गया ये, कि कभी नहीं की तरह। या ऑलवेज भी लिख सकते हैं, ओफन भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है कि मैं कितनी बार न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। Some adverbs of frequency are always, usually, normally, sometimes, occasionally, once, twice, etc. ये सारी adverbs of frequency हैं। Next is adverb of place। ये जो है adverb of place, जगह की जो क्रिया है, ये जो adverb of place है, tell us the place where something happens। adverb of place जो है ये हमें बताती है कि काम, जो क्रिया हुई है वो कहाँ पर हुई है। दे आंसर द क्वेश्चन वेयर, ये वेयर का आंसर मिलता है इनके द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सिट, अब अगर हम इसको हाइड कर ले, बैठ जाइए, वेयर, हियर, यहाँ बैठ जाइए। दे लुक्ड एवरीवेयर, उन्होंने हर तरफ देखा, तो कि ये प्लेस बताती हैं कि कहाँ, कहाँ का आंसर मिलता है इनके द्वारा। सम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर नियर, डाउन, अवे, अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स, अवे, नियर बाई, एट्सेट्रा। ये कुछ और हैं और भी हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल अस द डिग्री और एक्सटेंट टू विच समथिंग हैपन्स। ये डिग्री बताती हैं कि कितना काम हुआ है, क्रिया जो है कितनी हो चुकी है, परसेंट, कितने परसेंट तक हो चुकी है। टू विच समथिंग हैपन्स, कोई काम कितना हुआ है। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और टू वॉट डिग्री, कि कितनी डिग्री तक या कितना काम हुआ है। शी एंटायरली एग्रीज विद हिम, वह यहाँ पे एग्रीज विद हिम, उसके साथ एग्री है। एंटायरली है या पार्शली है, कुछ थोड़ा सा एग्री करती है या पूरी तरह से एग्री करती है। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ या अभी नहीं हूँ प्रिपेयर्ड। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, ये आपको इस वर्ड के द्वारा पता चलता है कि तैयार है या नहीं है। सम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर ऑलमोस्ट, यहाँ पे आई एम ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड भी, ऑलमोस्ट भी यूज कर सकते हैं। एनफ, परफेक्टली, रादर, क्वाइट, फुली, ये सारे जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। एडवर्ब्स विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। जो एडवर्ब्स क्वेश्चन पूछने के लिए यूज की जाती हैं उनको इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। तो एडवर्ब्स के जो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एडवर्ब लगाया जाएगा, तो वो उनमें कौन से क्वेश्चन वर्ड होंगे, हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ओपन, हाउ मैनी, एट्सेट्रा। इसमें वोट का आंसर नहीं होता है। जैसे वाई आर यू क्राइंग, तो जितने हमने ऊपर जो काइंड्स पढ़े हैं उनमें जितने आंसर्स वो देती है जितने क्वेश्चन का, दे ऑल आर एडवर्ब्स
इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। relative adverb relative adverbs joins two sentences in which she connects an adjective clause to the main clause। इन दोनों के बीच में कंजक्शन का काम करती है ये। फॉर एग्जाम्पल, दैट वाज द रीज़न वाई आई डिसाइडेड टू रिज़ाइन। इसमें रिज़ाइन क्यों किया उसने, उसका ये यहाँ पर वाई जो है इसका आंसर मिल रहा है यहाँ पे, आई डिसाइडेड टू रिजाइन। ओके, ये वाई जो है इनको जोड़ रहा है आपस में, रिलेटिव एडवर्ब्स। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑल्सो हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लाइक एडजेक्टिव्स। अब हमने 7 टाइप्स इसके किए। अब हम इसके जो एडवर्ब्स होती है उसके भी एडजेक्टिव की तरह ही डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं, लाइक पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री जैसे अर्ली, कंपैरेटिव अर्लियर, सुपरलेटिव अर्लीस्ट। ठीक है, अर्ली की 3 डिग्रीज हो गई। अगर 2 थिंग्स को हम कंपेयर करेंगे भी यूज कंपैरेटिव डिग्री। when we compare 3 or 2 or more than 3 or more than 3 things, then we use superlative degree। ठीक है, early, earlier, earliest, gladly, more gladly, most gladly, then badly, worse, worst। ठीक है, सी जैसे फॉर एग्जाम्पल हर शी बिहेव्ड वर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे अब हम यहाँ पे लिखें शी बिहेव्ड वर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे ज़्यादा उसने ख़राब बिहेव किया। तो इसमें सब के साथ कंपेयर किया तो हमने इसको 3rd डिग्री यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगा दी है। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। हम बनाते कैसे हैं एडवर्ब्स को, तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके लास्ट में एल वाई लगाकर हम बना सकते हैं इसको, जैसे काइंड, काइंडली, हैप्पी, हैप्पीली। ठीक है, ऑल द वर्ड्स एंडिंग इन एल वाई आर नॉट एडवर्ब। सारे जो भी वर्ड्स होते हैं जिसके पीछे एल वाई लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे एडवर्ब होते हैं। द टीचर पास्ट ए फ्रेंडली स्माइल। अब इसमें फ्रेंडली है, बट एज वी हैव यूज इट बिफोर स्माइल, नाउन से पहले अगर हमने यूज कर लिया, इट मीन्स इट इज़ फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव ईयर। यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये। ठीक है, नॉट एन एडवर्ब। ऑल एडवर्ब्स डू नॉट एंड विद एल वाई। सारी एडवर्ब्स एल वाई में ख़त्म नहीं होती हैं। जैसे इसमें सी राइट्स वेल, ही रन्स फास्ट, तो इनके पीछे एल वाई नहीं है। मतलब एल वाई मोस्टली के साथ होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनके पीछे एल वाई नहीं लगता है। ठीक है, और ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में आपने ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डिफरेंस होता है। फ्रेंडली अगर नाउन से पहले अगर आप लगा हुआ है कोई वर्ड, तो वो आपको एडजेक्टिव मिलेगा, और उसके बाद में लगता है वर्ब के बाद में, तो मोस्टली वो एडवर्ब मिलेगा आपको। ओके, द exercise will be sent, solution of the exercises will be sent to you through PDF, and chapter of adverb is complete. So it is from your book, so you can read this chapter thoroughly in your book. Okay, so no need to send the PDF of this chapter from my notebook. Okay students, bye.